हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस वीडियो में जो सवाल यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनके मैं आंसर देने वाला हूँ आपको। तो कौन कौन से सवाल हैं एक बार अपन देख लेते हैं और उनका फिर मैं आपको आंसर करने वाला हूँ। तो पहला क्या है कि भैया अभी जो सर हम लोगों ने चॉइस फिलिंग की है वो लॉक्ड क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा है कि सर पेमेंट करने के बाद भी पेमेंट नहीं हो रहा है, पैसे अकाउंट से डायरेक्ट हो जा रहे हैं, अब हम क्या करें। और वापस से जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो हम फिर से उसी पेमेंट पेज पे चले जा रहे हैं, तो क्या हमें फिर से पेमेंट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो सर जो पहले पैसे हमारे अकाउंट में डायरेक्ट हुए हैं वो कब वापस आएंगे, ये सब बातें अपन करने वाले हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिम्स और अंबिकापुर कॉलेज क्यों नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस कब देना है, जो 1 लाख और आपको प्राइवेट के लिए जो देना है वो कब देना है, और 10,000 और 5,000 जो आपको देनी होती है गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए वो कब देना है। डॉक्यूमेंट वैलिडिटी कब तक होती है, मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो लास्ट डेट उनकी क्या होनी चाहिए, उसके पहले आपको बनवा लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपके मान्य नहीं होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखिए कि सर जो हमने चॉइस फिलिंग की है वो लॉक्ड क्यों नहीं हो रही है, वहां पे आपको दिखाई दे रहा है नॉट लॉक्ड। तो सर वो लॉक्ड कब होगी और अभी क्यों नहीं हो रही है। तो बेटा ये सबके साथ हो रहा है नॉट लॉक्ड, सबके जितने भी बच्चों ने रजिस्टर किया सबके में नॉट लॉक्ड ही दिखाई दे रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके सॉल्यूशन दो हो सकते हैं। या तो कुछ समय बाद सीजीडीएमई एक ऑप्शन इनेबल करेगा जहां पे आप चॉइसेस को लॉक्ड कर सकते हैं, या फिर वो रजिस्ट्रेशन जैसे ही खत्म हो गया तो अपने मन से ऑटोमेटिकली जो आपने चॉइस फिलिंग की है वो लॉक्ड हो जाएगी, या तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी या तो एक ऑप्शन आएगा। और ऑप्शन आने के बाद भी अगर आप लॉक्ड नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाती है। जैसे आपके रजिस्ट्रेशन खत्म होते हैं ना, जो लास्ट डेट होती है ना वो जैसे ही निकलती है ऑटोमेटिकली वो लॉक्ड हो जाती है चॉइसेस, इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे वाले सवाल की कि सर पेमेंट करने के बाद भी पेमेंट नहीं हुआ, अकाउंट से पैसे कट गए सर लेकिन हमारा पेमेंट नहीं हुआ, जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो अगेन फिर से हम पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जा रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो आपको इसके लिए इंतजार करना है 24 आवर का। आप 24 आवर का इंतजार करेंगे, आप देखेंगे क्या पता आपका स्टेटस जो है वो अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल वहां पे दिखाई देने लग गया जब आप लॉगिन करेंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही ऐसा होता है तो आपके पास जो कंफर्मेशन मैसेज आया हुआ है पेमेंट का उसका आप स्क्रीनशॉट लेके सीजीडीएमई को मेल करेंगे। क्या करेंगे, सीजीडीएमई को मेल करेंगे, क्या पता आपका पैसा रिफंड हो जाए या ऑटोमेटिकली आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप एक अपनी तरफ से मेल जरूर कर दें सीजीडीएमई को और 24 आवर का वेट करें। अगर 24 आवर के बाद भी कुछ रिप्लाई नहीं आता सीजीडीएमई की तरफ से, जो कि एक्सपेक्टेड है नहीं आएगा, तो फिर क्या करना है, तो आपको फिर से पेमेंट कर देना है। फिर उसके बाद आपको नहीं रुकना है, आपको फिर से पेमेंट कर देना है। अब गए 1,000 तो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर से पेमेंट कर देना है। लेकिन आपने मेल किया होगा तो शायद सीजीडीएमई इस पे कोई एक्शन लेगी, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे करके हमें मुझे लगता है कि 100-200 बच्चे तो अभी मुझे ये चीज बोल चुके हैं कि सर पेमेंट तो हमने कर दिया, अकाउंट से पैसे भी डिडक्ट हो गए, लेकिन हमारा जो पेमेंट है वो अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, हमको फिर से पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। और ध्यान रखिए गलती से भी अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट नहीं करना है, कुछ भी एडिट नहीं करना है, तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं जाएंगे। कुछ लोग की आदत होती है ना, चलो करके देखते हैं एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है। बेटा जैसे ही आप जाएंगे तो फिर आपको, आप एडिट करें या ना करें, आपको 1,000 रुपए देना ही पड़ेगा। तो अगर आपको 1,000 रुपए अपनी सांत्वना को दूर, अपने आप को सांत्वना देना है, उसमें एडिट में क्लिक करके तो कर लीजिए, 1,000 का फटका लग जाएगा और कुछ नहीं है। तो देख लीजिए फिर आपको क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिम्स और अंबिकापुर क्यों नहीं। तो डरने की जरूरत नहीं है यार, एनएमसी ने लेट परमिशन दी होगी इनको, इसलिए वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में नहीं है। सेकंड राउंड में आ जाएंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड में दोनों कॉलेज आ जाएंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड होगा उसमें दोनों कॉलेज आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इनको परमिशन नहीं मिली, इनको मिल चुकी है परमिशन, एनएमसी दे चुका है ऑलरेडी, हाँ, लेकिन थोड़ा लेट हो गए होंगे, इस वजह से फर्स्ट राउंड में नहीं आ पाया है, सेकंड राउंड में ये आ जाएंगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। सिम्स की आपको पता है 180 सीट है, जिसमें 15% ऑल इंडिया की होती है, जो कि शायद 27 सीट्स निकल के आती हैं। तो उस बार भी सिम्स में सिर्फ ऑल इंडिया में 15 सीट्स ही दिखा रहा था, मतलब 100 सीट्स ही बता रहा था, लेकिन सेकंड राउंड में वो सब कुछ ठीक हो गया था। तो सेकंड राउंड में यहाँ पे दोनों कॉलेज आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में दिख जाएंगे, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सर रजिस्ट्रेशन फीस कब देना है, बेटा रजिस्ट्रेशन फीस आपको सेकंड राउंड में देना है। देखो यार, आप अगर इंफॉर्मेशन ब्राउजर पढ़ेंगे तो 2018 वाला, जो कि इन्होंने आज तक अपडेट नहीं किया, इनको अपडेट कर देना चाहिए। पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग जीते हैं, भगवान ही जान सकता है। 2018 का जो अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अभी फॉलो कर रहे हैं, उसको थोड़ा अपडेट तो करें। चलो नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपको फर्स्ट राउंड में देना है, लेकिन सीजीडीएमई ने लास्ट ईयर से क्या किया है ना, फर्स्ट राउंड में आप वो लोग नहीं लेते आपसे रजिस्ट्रेशन फीस, आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस देनी है, जो कि अभी 1,000 है और 500 रुपए है, ठीक है। कैटेगरीज के लिए 500 है और ओबीसी और अनरिजर्व के लिए 1,000 आपको पता है। अभी आपको वो 10,000
10,000 या 5,000 या 1 लाख, अभी कुछ भी नहीं देना। आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करना है तो मुझे 1 लाख देना ही होगा। और ये याद रखिए, अगर आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉलेज सीट में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कर दिया है तो आपको 1 लाख रुपए देना ही होगा। सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग में प्राइवेट डालें या ना डालें, अगर आपने यहाँ पे वाला ऑप्शन अभी फिल कर दिया जिसको आप आगे चल के एडिट नहीं कर सकते, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, तो आपको 1 लाख रुपए देना ही होगा। और 1 लाख रुपए सबको देना होता है, इसमें कोई वो नहीं होता कि बाकी कैटेगरीज को 50,000 देना होता है या 1 लाख देना 50,000 देना होता है, 10,000 देना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको 1 लाख ही देना होता है अगर आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट में आपका 10,000 है और 5,000 है। अगर आप अनरिजर्व है तो आपको 10,000 देना, और बाकी अगर आप कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 5,000 देना है। तो आपको सेकंड राउंड में देना है, क्योंकि पहले राउंड के बाद आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। यहां पे आपको कुछ भी नहीं होगा, यहां पे आपको कुछ भी नहीं होगा। और किस केस में रजिस्ट्रेशन फीस वापस होगी, किस केस में नहीं होगा, तो इसका वीडियो मैं आई लिंक में डाल दूंगा। तो आप आई बटन में जाएंगे तो आपको वहां पे इसकी इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि किस केस में वो पैसा वापस होगा और किस केस में पैसा रिफंड नहीं होगा। लेकिन आपने जो भी 1,000 और 500 रुपए दिया ये आपका रिफंड नहीं होगा, किसी भी केस में रिफंड नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स वैलिडिटी कब तक होती है बेटा? तो ये जो रजिस्ट्रेशन हमारे 28 तारीख तक चल रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप बनवाएंगे वो 28 तारीख के पहले के होने चाहिए। 28 तारीख के बाद के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो मान्य नहीं होंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखें, इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर में साफ साफ लिखा हुआ है। और एक बच्चों के मन में ये भी है कि सर क्या इस बार कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना? हाँ, आपको इस बार डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड नहीं करना है। जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम आएगा आपको स्क्रूटनी करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, लेकिन उसके पहले आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है तुम बच्चों का? अच्छा ठीक है, इतने ही डाउट थे आप बच्चों के, तो मैंने वो सब कुछ इसमें वीडियो में क्लियर कर दिए। चलो फिर अपन मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।